मन में किसी भी सफलता का लक्ष्य को पाने का जुनून पैदा हो जाता है तो वो सफलता का लक्ष्य लक्ष्य अवश्य मिलता है। ऐसा ही जुनून था हमारे दीपमाला शर्मा के मन में। तो उन्होंने भी जब अपनी माँ से कठिन परिश्रम करने देखते हुए प्रेरणा ली और उस जुनून को अपने मन में बिठा लिया। दीपमाला शर्मा ने भी अब ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करके अपने माता के सपने को साकार किया था। जो उसकी माँ का सपना था कि उसकी बेटियाँ पढ़ के उच्च पदों पर जाए, तो ये सपना दीपमाला शर्मा ने साकार करके अपने माँ को समर्पित किया, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं ऐसी ही एक प्राचार्य महोदया की आज कहानी को आपके बीच में लाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे शायद आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि उन्होंने अपनी माँ के सपने को किस प्रकार से साकार किया है, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से मेहनत की है। और जब वे लोग अपने दिल और दिमाग को ठीक तरीके से काम लेते हुए मेहनत करते हैं तो कोई भी ऐसा सफलता का लक्ष्य नहीं होता है जिसे पाया नहीं जा सकता है, लेकिन होना चाहिए मन में जुनून। और ये जुनून वही पैदा करता है जब एकाग्रत होकर व्यक्ति अपने जीवन में अपने विभिन्न संघर्षों का सामना करते हुए, विकट बाधाओं का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए उस लक्ष्य को पाने का हर संभव प्रयास करते हुए काम करता है। ऐसा ही काम किया है शर्मा ने। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मगर मन में ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिलता है रोल ग्राम के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की प्राचार्य दीपमाला शर्मा का। शर्मा ने जीवन में कड़ी मेहनत व संघर्ष के बलबूते ही सफलता के लक्ष्य को प्राप्त किया है। रोल बालिका स्कूल की प्राचार्य दीपमाला शर्मा के परिवार में कोई भी सरकारी सेवाओं में कार्यरत नहीं था। इसके दादाजी व पिताजी अजमेर में एक भोजनालय चलाते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। दीपमाला की माता करुणा देवी जी की शर्मा की इच्छा थी कि उनके पांचों बच्चे कुछ पढ़ लिख करके अच्छे बने, अपना जीवन बेहतर बनाएं। परिवार की स्थिति सामान्य होने के बावजूद अपने बच्चों में सुनहरे भविष्य का सपना देखते हुए माता करुणा देवी जी ने जैसे तैसे सिलाई का कार्य करते हुए मेहनत कर दीपमाला को एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश दिलाया। स्कूल की फीस ज़्यादा होने के कारण 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शर्मा ने स्कूल को छोड़कर उसके बाद में कक्षा 6 से 12वीं तक एक अनुदानित विद्यालय द्रौपदी देवी सांवरमल से पढ़ाई की। शर्मा के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद उसके दादाजी ने कॉलेज की पढ़ाई कराने से मना कर दिया, पर उसकी माता करुणा देवी जी की जिद व दीपमाला की दृढ़ निश्चय के आगे दादाजी ने भी उन्हें कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अनुमति दे दी और उन्होंने कठिन परिश्रम करते हुए सावित्री कन्या महाविद्यालय अजमेर से वर्ष 1998 में अच्छे अंकों से बीए उत्तीर्ण कर ली। दीपमाला शर्मा अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते कुछ जिम्मेदारियों का बोझ लेकर भी जीवन के सफ़र पर चल रही थी। ऐसे में शर्मा के बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार वालों ने उसकी शादी नागौर जिले के जायल तहसील के एक छोटे से गांव रामसर में मनोज कुमार जी के साथ में कर दी। यहाँ ससुराल के परिवार में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच वाले होने के कारण ससुर व पति ने आगे पढ़ने के लिए इजाज़त देते हुए हर संभव शर्मा का सहयोग किया। शर्मा ने भी इस परिस्थिति को भांपते हुए पीछे नहीं देखा और कड़ी मेहनत करते हुए चिमनी के सहारे पूर्ण मनोयोग के साथ में पढ़ाई करते हुए वर्ष 2001 में MDS विश्वविद्यालय अजमेर से MA तथा वर्ष 2002 में हटुंडी अजमेर से बीएड की परीक्षा पास की। शर्मा शुरू से ही एक होनहार छात्रा होने के कारण वर्ष 2007 में हिंदी व्याख्याता के पद पर चयन हो गया, जो उसके लिए सबसे बड़ी खुशियों का दिन रहा। शर्मा वर्तमान में रोल ग्राम के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में प्राचार्य पद पर कार्यरत है। दीपमाला शर्मा के पति मनोज कुमार जी जिला परिषद नागौर में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। इसी प्रकार दीपमाला पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, स्कूल के बेस्ट मैनेजमेंट, कल्चर प्रोग्राम व अन्य विभिन्न विद्यालय गतिविधियों के आयोजन में
वे स्कूल स्टाफ में बेहतर सामंजस्य बनाकर उचित भूमिका निभाने, समय समय पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने, वे छात्राओं के हित हेतु हर संभव प्रयास करने सहित हर कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए अपनी जिम्मेदारी का बेखूबी से निर्वाह कर रहे हैं। माँ तो माँ ही होती है, माँ ममता की सूरत होती है, माँ ममता की मूरत होती है। एक माँ अपने बेटे और बेटियों की सफलता के लिए हर संभव प्रयास करती है, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे धूप हो या चाहे छाँव हो, कोई भी विकट परिस्थितियाँ क्यों न हो, माँ कभी घबराती नहीं है। वो ऐसा हर संभव असंभव कार्य कर लेती है ताकि उसके बेटे और बेटियाँ अच्छे बने और उनसे भी ऊपर उठें। ऐसे में ही एक माँ जब हर संघर्षों से लड़कर अपने बेटे और बेटियों को अच्छा बनाने के लिए कार्य करती है तो उसे हर कोई प्रेरित हो जाता है। आज हम ऐसे ही एक माँ की जिक्र भी करेंगे जिन्होंने अपनी बेटी और बेटियों को मुकाम पर पाने के लिए, सफलता के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए उन्होंने जीवन से खूब लड़ा है। ऐसी ही एक माँ है रोहल ग्राम के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य दीपमाला शर्मा की माँ करुणा जी शर्मा। करुणा जी शर्मा ने अपने जीवन में सिलाई का कार्य करते हुए या मेहनत मस्त कठिन परिश्रम करते हुए अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया। आज उसकी बेटी दीपमाला शर्मा रोहल ग्राम के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पद पर है, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने को मिलता है। वहीं दीपमाला शर्मा की माँ ने किसी भी विकट बाधाओं से कभी घबरा कर, कभी थाक कर बैठी नहीं है। उन्होंने अपनी उम्र दराज होने के बावजूद भी हर संघर्ष से लड़ा है। उनके 4 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, लेकिन वो भले ही ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकी हो, लेकिन उसके एक मन में जुनून था कि मैंने मेरे जीवन में पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं मेरे अपने बेटे और बेटी को पढ़ाकर अच्छे मुकाम पर पहुंचाऊंगा। और ये उन्होंने पाया है, ऐसा किया है। उन्होंने कभी बिना घबराए हुए अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं सलाम करता हूँ इसी माँ को। आइए हम इस कहानी में उसका जिक्र करेंगे। आज बताएंगे उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष से लड़ा और अपनी बेटी को प्राचार्य के पद पर पहुँचाने में किस प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभाई है। दीपमाला शर्मा की माता करुणा देवी जी विषम परिस्थितियों के कारण भले ही कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई हो, मगर अपने 5 बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने को लेकर हर संभव प्रयास किया और सफलता भी हासिल की। करुणा जी ने मशीन से कपड़ों की सिलाई का कार्य करते हुए कठिन मेहनत कर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। आज करुणा जी 70 साल से भी ज़्यादा उम्र की होने के बावजूद भी घर पर सिलाई व अन्य कार्य बड़ी तत्परता से करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर रही हैं। करुणा जी के किसी भी कार्य में आज भी उनकी अधिक उम्र बाधा नहीं बन रही है। करुणा जी ने सिलाई, खाना बनाना सहित घर का सारा कार्य करते हुए एक बेस्ट गृहिणी का भी परिचय दे रही है। आइए सुनते हैं करुणा जी की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम करुणा है। मैं एक गृहिणी हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियाँ, 1 लड़का। मेरी चारों लड़कियाँ MA BEd है। लड़का BCom है। लड़के की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। बड़ी लड़की नागौर के पास रोड में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। सबसे छोटी कोर्ट में LDC पद पर है। बीच की दोनों स्वावलंबी है। मैंने अपना हुनर उनको सिखाया है। मुझे सिलाई का शौक़ है। मैं सिलाई करती हूँ। जीवन में बहुत संघर्ष किया है। सिलाई की मदद से बच्चों को पढ़ाया है, पति की आर्थिक मदद की है। हम दोनों की इच्छा थी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े और हमने उनको वो सारी सुविधाएं दी जो बच्चों को मिलनी चाहिए। और मैं आज भी सिलाई करती हूँ। 1800 रुपये रोज़ करती हूँ मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए। किसी बच्चे पर बोझ न बन सकूं, इसलिए। मेरी उम्र आज 70 साल की है। मेरा यही कहना है कि हिम्मत की कीमत है। कोई भी काम को छोटा मत समझना। मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, मगर कोई कारणवश नहीं पढ़ सकी, तो मैंने मेरी इच्छा मेरे बच्चों को पढ़ाकर पूरी की है। आइए हम रूबरू होते हैं प्राचार्य दीपमाला शर्मा से। आपका इस चैनल में स्वागत है। आपकी माताजी ने सिलाई करते हुए कठिन परिश्रम कर आपको पढ़ाया, आगे बढ़ाया और आज आप इस मुकाम पे हैं। आपने भी कठिन परिश्रम करते हुए अपनी माताजी के सपने को साकार किया। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं?
मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मेरी माँ की मैं सबसे बड़ी संतान हूँ और मेरी माँ उस पुराने ज़माने में कक्षा 10 तक पढ़ी हुई है। तो उसकी ये इच्छा थी कि वे अपने बच्चों को हाई लेवल की पढ़ाई कराएं और उन्हें कुछ न कुछ बनाएं। तो मेरी माँ ने इस अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने जो उनका हाथ का हुनर था सिलाई, उस सिलाई को करके मुझे उन्होंने 1 से 5 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा होने के कारण मैं बाद में इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकी और उसमें अनुदानित स्कूल में पढ़ी। और उनके कहे हुए उनकी जो इच्छा थी उस इच्छा पर चलते हुए मैंने कड़ी मेहनत की और मेरी माँ का जो सपना था कि मैं अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहती हूँ, वो मैंने अपनी मेहनत से उसे पूरा करने का प्रयास किया। मैं यही कहना चाहूँगी सभी बच्चों से कि जो अभिभावक होते हैं वे अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन अपने संतान को वो रोटी खिला के सुलाते हैं और हर संभव उनकी ये इच्छा रहती है कि हम अपने बच्चों की मनोकामना पूर्ण करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। तो मेरे माँ बाप ने भी अपने बच्चों के लिए सपना देखा था और उन्होंने अपना हर संभव प्रयास करके कड़ी मेहनत करके इसे पूर्ण किया और मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी जो माँ की इच्छा थी जो वो खुद पढ़ के पूरी नहीं कर सकी, मैंने उनके सपनों को पूर्ण किया और आज इस मुकाम पे मैं अपनी माँ बाप की मेहनत की वजह से ही हूँ। आज की युवा पीढ़ी को आप विशेष क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को मैं विशेष संदेश ये देना चाहूँगी कि आप जो भी लक्ष्य बनाएं उस लक्ष्य के पीछे लगे रहें जब तक कि आप उस लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर लें। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर लें। तो मैंने भी पढ़ाई करते करते अपने एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे नौकरी करनी है। ये नहीं सोचा था कि मैं इस मकाम तक पहुंच जाऊंगी, बस ये स्वप्न था कि मेहनत करके कुछ बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। अध्यापक बनना ही इच्छा थी मेरी कि मैं एक टीचर ही बनूं और दूसरे बच्चों को भी शिक्षित करूं, उन्हें भी आगे बढ़ाऊं। तो मैं ये एक लक्ष्य था, मैं इसी लक्ष्य के पीछे लगी रही और आप सबकी शुभकामनाओं से और आप मेरे माँ बाप के प्रयासों से मेरा जो तृतीय श्रेणी का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मैं रह गई। तो एक बार मैं हताश हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो जो लक्ष्य बनाया है उसके पीछे तो लगे हुए रहे और मैंने कड़ी मेहनत करके फिर फर्स्ट ग्रेड में सीधा मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आज फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होने के बाद मेरा प्रमोशन हो गया और मैं आज इस प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। यही कहूँगी बच्चों से कि आप अपना लक्ष्य भी बनाएं, साथ में जो संस्कार है उनको भी ना भूलें, क्योंकि जो व्यक्ति वही सफल होता है जो मेहनत भी करता है और मेहनत के साथ संस्कारशील भी होता है। क्योंकि वर्तमान में मैं देख रही हूँ कि बच्चों में जो है वो संस्कार की कुछ कमी सी आ गई है। तो बेहतर मनुष्य वही बनेगा जो संस्कार के साथ में अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करे, संस्कारशील रहे। और साथ में ही युवा पीढ़ी को ये भी संदेश देना चाहूँगी कि वर्तमान में जो ये नशा है तो आप नशा जो आपको विचलित कर दे या आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव डाले, ऐसा नशा न करें। ऐसा नशा करें जो आपको कुछ बनाए और आप ऐसा नशा करें जिससे आप समाज का उत्थान कर सकें, एक अच्छे मनुष्य बन सकें। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूर्ण करने में अपनी जी जान लगा दें, तब आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी।